चलिए भी आने में थोड़ा देर हो गया ना, तो हम लोग यहाँ पे थे, लास्ट क्वेश्चन उसका रह गया था तो उसको रखते छोड़ते हैं, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये पीएसबी है ना, 2022 का है, तो यहाँ से देखो क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है, कंसिडर अ सीक्वेंस आर के ऑफ रैशनल नंबर्स लाइंग इन द इंटरवल 0 1, ठीक है ना। तो आर के क्या है, 0 1 के बीच का रेशनल नंबर्स हैं। फर्दर अज्यूम दैट आर के कन्वर्जेस टू एन इरेशनल नंबर एज के टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो फर्दर मान लो कि आर के जो है कन्वर्ज करती है एन इरेशनल नंबर एज के टेंस टू इन्फिनिटी, and suppose rk is mk upon nk, where mk and nk are positive integers with no common divisor, so that set of integers nk is not bounded। बताइए क्या आप ऐसा कोई ढूंढ पाएंगे एग्जाम्पल, क्या हम लोग ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे? पहले एग्जाम्पल ढूंढो। आर के जो है रेशनल नंबर का सीक्वेंस है जो 0 1 के बीच रहता है और वो कन्वर्ज कर रहा है इरेशनल नंबर पे। बताइए ऐसा कोई एग्जाम्पल। जैसे एक सीक्वेंस हम इस तरह का जानते हैं 1 + 1/n की पावर n, है ना। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स, और जिसका है ना, मान लो इसको आर एन बोल देता हूँ। लेकिन क्या ये 0 1 के बीच हमेशा रहेगा, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ जो है ना, इसकी लिमिट तो हम इसको बैलेंस कर देंगे, है ना। पर देखो कहाँ से कहाँ तक है ये, उसको बैलेंस किया जा सकता है। सो आर्ट जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो जो आर एन है, या एक्स एन ले लो अभी चाहो तो, सीक्वेंस का नाम हम एक्स एन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स एन है, तो यहाँ से एक्स एन एंड दैट विल बी एक्स एन का जो लिमिट है ना, क्या आएगा, ई जो रेशनल तो नहीं है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है। सो ढूंढिए ऐसा कोई एग्जाम्पल। सो मुझे बताइए इसका रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी ई पे जाएगा 2.718 के सर अप्रोक्स, ये है ना। ई की पावर के होता है ना? नहीं यहाँ तो मैंने 1 रखा है ना, हम k रखेंगे ओके, तो आएगा। यस, हाँ हाँ सर। तो ठीक है। तो अभी क्या हमारे पास, इसका रेंज जो है, जब 1 रखेंगे आप तो 2 की पावर 1, 2 से स्टार्ट होगी। अच्छा ये अल्टीमेटली इंक्रीज करती फिर डिक्रीज कर जाती है ना, ये ऐसा सीक्वेंस है। 2 है, नेक्स्ट अगर रखेंगे n को 1 रखा तो 2 रखेंगे तो 1 + 1/2, 3/2 इसका स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ, ठीक। फिर इसको चेक कीजिए ये क्या है, तो सो ये 9/4, सो 2 पॉइंट समथिंग 2.25, है ना, इस तरह से एंड चलता रहेगा। ये 2.718 आई थिंक इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें इसको 0 से 1 में लाना है जिस सीक्वेंस को। तो इसकी वैल्यू जो मैंने अभी एक्स एन लिखा है, उसकी वैल्यू जो होगी 2 से लेके ई के बीच है। तो इसको 0 से 1 लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसी नंबर लार्जर नंबर से डिवाइड कर दूंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो 1/4 ले लूँ, तब भी 0 से 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 रखेंगे तो, है ना, तो ये 2.4 कर देते हैं। सो अगर मैं 1/4 ले लूँ मान लो यहाँ पे, तो अब क्या हम इसको, है ना, ये 2/4 और ये e/4, तो ये 0 से 1 के बीच तो आ गया, ये मोर देन 0 और ये लेस देन 1 आ जाएगा। वैसा एक्स एन अपॉन हमने 4, अब एक्स एन हमने 4 ले लिया ना, ऐसा ले लिया, चेक कीजिए सही है। तो अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मान लो ऐसा है कि एम के अपॉन एन के, लेकिन ये इस फॉर्म का होना चाहिए, हमने तो वैसा बनाए हैं। हाँ तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर के है वो मैंने कहा आपको 1/4, 1 + 1/n इसकी पावर n, इसको ठीक से लिखेंगे। सो ये n + 1 की पावर n और 4n की पावर n हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये आर के जो है, आर के नहीं मैं आर एन लिखा हूँ, मैं तो आर के नहीं आर एन। तो कहता है वेर एम के एन के पॉजिटिव में जो है ना, विथ नो कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर तो नहीं है। तो सो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स एन के क्या है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। तो इसलिए के में लिख रहा है बेटर ये, चलो मैं के में ही लिख देता हूँ। सो फाइनली जो हमारा आर के है, मैंने कहा 1/4 1 + 1/k की पावर k, मतलब
1 प्लस के की पावर के और के की पावर के यहाँ 4 टाइम, ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज समथिंग लाइक, जैसे उन्होंने कहा एम के अपॉन एन के, ये मैं जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो आर के जो है सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर है, लेकिन लिमिट ऑफ के टेंस टू इन्फिनिटी आर के वो ई होता है, ई बाई 4 आएगा, जो कि रेशनल नहीं है, इरेशनल है, ठीक है। सो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया एग्जाम्पल। तो अभी आप इजिली जस्टिफाई कर पा रहे होंगे कि एन के जो है वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। यही कहना चाह रहा ना कि दिस इज अनबाउंडेड, दिखाओ कि सेट ऑफ इंटीजर जो होगा, तो यहां से हमें एन के क्या मिल रहा है, ये के की पावर के। सो के की पावर के लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, के की पावर के क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब ये अनबाउंडेड है। तो ये हमने आपको जस्टिफाई कर दिया। अब इसको जनरल थ्योरी के थ्रू प्रूफ करना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना। तो जनरल थ्योरी के थ्रू, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में कब आएगी, आप सोचिए खुद ही। और इसकी एक कन्वर्जेंट है ना, एक तो रेशनल नंबर का सीक्वेंस है एम के एन के, एंड ये इरेशनल पे कन्वर्ज कर रही है, तो इस तरह की थ्योरी हो जाएगी। तो होगा ये एक्चुअली जब आर के कन्वर्ज कर रही है किसी रेशनल इरेशनल नंबर में, मान लो कोई इरेशनल नंबर क्यू है या कुछ भी समथिंग, है ना, इरेशनल नंबर है, हालांकि तो कुछ नया नाम दे दो, मान लो लिमिट है एल जो कि इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो क्यू डैश बोल दो। तो इसका मतलब है ऑब्वियसली, और ये एम के और एन के क्या होगा, तो यहाँ एम के भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जा रहा होगा और एन के भी इन्फिनिटी पे जा रहा होगा, तो एम के अपॉन एन के इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म बनाएगी, एंड देन एल ऑर्बिटल रूल से कन्वर्ज करेगा, है ना। तो इससे आप दिखा सकते हैं चूंकि एम के अपॉन एन के किसी फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, सो एम के एंड एन के बोथ विल बी अनबाउंडेड सीक्वेंस, तभी जाके रेशियो जो इसका है वो क्या बन पाएगा। हाँ जी, रेशियो का वो क्या कब हो पाएगा, कोई इरेशनल नंबर और वही फाइनाइट इरेशनल नंबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आर के इंटू एन के इज एम के, तो हमें एन के बारे में बताना है, तो एम के अपॉन आर के एंड देन उसकी लिमिट दिखा दो। तो आर के की लिमिट तो फाइनाइट नंबर रहेगी और एम के इन्फिनिटी, एम के अनबाउंडेड होगा। हाँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से दिखा सकते हैं कि सपोज इट इज बाउंडेड, देन उस केस में अगर ये बाउंडेड हुआ तो आर के की लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, और आर के की लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव कर सकते हो। तो मैं आपको समझाने के लिए एक जस्ट एग्जांपल दिया हूँ, दिस इज एम के, दिस इज एन के, नाउ यू कैन जस्टिफाई, ठीक है। सो इन द सेम बेसिस यू राइट प्रूफ, है ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ठीक रहेगा, तो यू अज्यूम, इसका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, यू अपोजिट आप अज्यूम कर लो एंड देन यू प्रूव द कॉन्ट्रडिक्शन, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये पहले तो आपको समझ आना चाहिए कहना क्या चाह रहा है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, कि कंसीडर अ 4x4 रियल मैट्रिक्स ए विच हैज पॉजिटिव ट्रेस। अच्छा, तो ट्रेस पॉजिटिव मतलब डायगोनल एंट्रीज का सम पॉजिटिव, मतलब वही है ना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है और नेगेटिव डिटर्मिनेंट है। देख 4x4 की मैट्रिक्स है, ट्रेस तो पॉजिटिव है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव है। अच्छा, तो मतलब मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, तो ये तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 4, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। ओके, तो 4 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होने का क्या मतलब है ना, एक तो है कि कोई भी जीरो नहीं होगा वरना जीरो हो जाता, और है ना, एक पॉजिटिव 3 नेगेटिव या 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इस तरह से हो सकता है, एंड सो ऑन, उस तरह दो दो नहीं हो सकता वरना, है ना, वो हो जाएगा। सो so that A must have at least 2 real eigenvalues, at least 2 real eigenvalues, complex roots comes in pair, है ना, आपको पता है। तो so that the A can have non real eigenvalues, दिखा दो कि A के पास हो सकता है नॉन रियल आइगन वैल्यू हो, तो यहाँ पे आप अगर एग्जांपल दे दोगे तो काम हो जाएगा, है ना, ना सर कैन हैव, कॉम्प्लेक्स पेयर में आता है तो कॉम्प्लेक्स फिर कोई नहीं हो सकता। कैसे,
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, या तो देखो, दो कॉम्प्लेक्स रूट हुए इसका मतलब चार कॉम्प्लेक्स रूट है, ये कहने का मतलब यहाँ पे, मतलब इन द सेंस दो डिफरेंट, लाइक कहने का ये मतलब है मेरा कि जैसे a प्लस आयोटा भी आइगन वैल्यू है तो ऑब्वियसली a माइनस आयोटा भी आइगन वैल्यू होगी, तो ये कॉन्जुगेट हुआ, तो यहाँ भी दो हो सकता है, तो वैसा नहीं कि मतलब चारों, या जैसे c प्लस आयोटा डी अगर एक आइगन वैल्यू है तो c माइनस आयोटा डी आइगन वैल्यू होगी ही, ठीक है, इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ। ये लैम्डा की वैल्यूज है मतलब। नहीं, अगर हम अज्यूम करते हैं, हमें तो प्रूफ करना है यहाँ पे। ओके सर। नहीं नहीं, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी इक्वेशन में जो रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आते हैं, ये समझ आ रहा है आपको स्टेटमेंट पेयर का मतलब? ऐसा नहीं होगा कोई इक्वेशन जो है उसमें a प्लस आयोटा भी उसका रूट्स है और a माइनस आयोटा रूट्स ना हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब जिस भी इक्वेशन का एक रूट a प्लस आयोटा भी है तो ऑब्वियसली दूसरा रूट a माइनस आयोटा भी है ना? तो सेम फॉर द आइगन वैल्यू, बिकॉज आइगन वैल्यू भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स ही तो है ना? तो a प्लस आयोटा भी और a माइनस आयोटा भी, तो ये पेयर में आएगा, कहने का मतलब ये है। या तो मेरा मतलब यहाँ पे या तो दो रियल आइगन वैल्यू, मतलब टू कॉम्प्लेक्स होंगी या फोर होंगी, कहने का मतलब ये है ना? मतलब सिंगल नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, तीन कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकते, तीन आइगन वैल्यू नहीं हो सकती कॉम्प्लेक्स, या एक नहीं हो सकती, या तो दो होंगे या चार होंगे, है ना? तो ये मैं कहना चाह रहा था, अगर पहले कुछ गलत बोला तो थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आता है, तो या तो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या दो होगा, तीन नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता ना, ये तो आप भी जानते होंगे, ठीक है, देखो। यस सर। तो अब दिखाइए इसको, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सो ट्राई टू प्रूफ। तो सेकेंड ऑप्शन के लिए आप कोई एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करो जहां पे नॉन रियल आइगन वैल्यू आप बना दो। सेकेंड है ना, सो दैट ए कैन हैव नॉन रियल आइगन, तो कैन हैव का मतलब है अगर आप एक जस्टिफाई कर दोगे ना एक एग्जांपल में कि इसमें नॉन जीरो आइगन वैल्यू भी हो, नॉन रियल भी हो सकती है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कैसे दिखाएंगे बताइए? तो हमारा पर्पस तो वही है ना, ये चारों का सम पॉजिटिव हो लेकिन चारों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ये हमारा पर्पस है। तो ऐसे चार नंबर आप ढूंढ सकते हैं जहां पे ऐसा हो जाए। यस सर। हम्म। सर एक नेगेटिव वैल्यू -2, हम्म। 5, हम्म। 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। -2 5 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? देख लीजिए जी बाकी लोग। ठीक है, अब प्रोडक्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका जब प्रोडक्ट लेंगे आप तो ए प्लस आयोटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, मतलब ये यहाँ से तो आ जाएगा, ये आयोटा है ना। तो ये आ जाएगा 1 + 1 2, 2 × 5 × -2, ठीक है जी। तो एक मैट्रिक्स अगर आपको चाहिए बी पार्ट दिखाने के लिए सिंपल है कि आई विल राइट कि यस आई हैव वन मैट्रिक्स, सिंपल आप डायगोनल मैट्रिक्स से बना लो, -2 5 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा जिन्होंने बताया जैसे, और बाकी सब जीरो कर दो, है ना? जैसे ये एक मेरे पास एग्जांपल है सेकेंड ऑप्शन को जस्टिफाई करने के लिए कि यस, है ना? सो आई हैव वन मैट्रिक्स इन विच trace is positive, determinant is negative, this is the आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, कैन हैव बोला है, जिसे प्रूफ तब लिखते हैं जब हमेशा हो, ऑलवेज हो, ये बोला कैन हैव मतलब हो सकता है ऐसा, तो एक एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई कर दो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो देयर एग्जिस्ट वाला केस हो गया एक्चुअली। सो जब देयर एग्जिस्ट में है तो आप सर जी। सर इसमें पॉजिटिव ट्रेस दे रखा है, इसका तो मतलब ट्रेस आपका क्या है कितना सर? आया? पॉजिटिव होना चाहिए ना माइनस? हाँ, सर पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव ट्रेस दे रखा है सर, ट्रेस है यानी कि डायगोनल का सम। सर जो डायगोनल्स में एलिमेंट्स हैं सर वो नेगेटिव थोड़ी ना होंगे सर। दिमाग वाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? ट्रेस में और एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ चार नंबर का सम पॉजिटिव है, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि चारों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है? ओ इतना ओके दिमाग यूज सर। करो यार, तो इस लेवल पे आ गए तुम। उसने कहा है कि चारों को ऐड करने में पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा कहीं थोड़ी लिखा है कि चारों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है।
उसने कहा है कि विच हैज पॉजिटिव ट्रेस, तुम्हें ये चेक करना ट्रेस पॉजिटिव है कि नहीं, ये तो नहीं चेक करना कि सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा उसने कहा ही नहीं, है ना, तो आप गलत समझ रहे हो। ओके जी, देख लीजिए, तो बी तो हो गया, अब ए में सोचिए, सो दैट ए मस्ट हैव, देखिए अब मस्ट हैव है तो हमें यहाँ प्रूफ लिखना पड़ेगा अब कि ए मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रियल आइगन वैल्यूज, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए कैन नॉट हैव ऑल 4 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, ये कहना चाह रहा है। अब इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से भी जा सकते हैं, है ना, कह रहे कम से कम 2 तो रियल होगा, तो 3 रियल होगा तो चौथा को रियल ही होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में 2 रियल होंगे 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, ऐसा हो सकता है। सो मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रियल, अच्छा कम से कम 2 रियल होंगे या चारों रियल होंगे, कहना ये चाह रहा है। एट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रियल आइगन ना, सो दैट ए मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रियल आइगन वैल्यूज, ठीक है। बताओ कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। तो सपोज इट हैज ऑल 4 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, तो क्या होगा अगर मान लो मैं चारों कॉम्प्लेक्स है, अपोजिट है ना, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, अब मैं कॉन्ट्रडिक्शन से ही ट्राई करता हूँ, प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट वन वे इज कि अज्यूम इसका अपोजिट कम से कम 2 रियल आइगन वैल्यू है, तो 2 रियल आइगन वैल्यू नहीं है ना, सो एटलीस्ट 2 है ना, तो चारों कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकता ना, चारों कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका मतलब है कि सो मान लो कि ऑल 4 आर कॉम्प्लेक्स, लेट्स से a प्लस आयोटा बी, लैम्डा 2 a माइनस आयोटा बी, ये है लैम्डा 3 c प्लस आयोटा डी, लैम्डा 4 c माइनस आयोटा डी, है ना। सो अज्यूम ऑल 4 आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन जरा चेक करो कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। सो व्हाट इज द सम, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4, तो इस केस में सम आ जाएगा 2a प्लस, है ना, 2 टाइम a प्लस c, तो इसको क्या रखना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव, एंड इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए जी, ठीक है ना, ट्रेस पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, सो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि अज्यूम ऑल 4 आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स, है ना। सर क्या एज्यूम किया है, ऑल 4 आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सर इस केस में जो अपना डिटर्मिनेंट है ना, क्या आएगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा आएगा, देखिए जरा, ठीक आएगा ना, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, हाँ सर, सो हो गया नेगेटिव प्रूफ, नहीं आएगा, पॉजिटिव सो हो जाएगा, गया ये प्रूफ हमारा। ये नहीं हो सकता फिर। हाँ, तो हमने क्या दिखाए कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द गिवन फैक्ट, दिस हमें गिवन था ना, सो हम देखो हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं प्रूफ कर रहा हूं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, कि इसमें था कि सो दैट ए मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रियल आइगन वैल्यू, इसका क्या मतलब है, एटलीस्ट 2 रियल, कम से कम 2 रियल तो होगा, तो इसका मतलब कम से कम 2 रियल नंबर होगा, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स रूट कितने हो सकते हैं फिर, एटमोस्ट 2, यही कहना चाह रहा है। यस सर। अगर एटलीस्ट 2 रियल है, टोटल रूट 4 हैं, टोटल 4 नंबर है, तो ये कहना चाह रहा है एटमोस्ट 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, तो मैं अपोजिट मान लेता हूं कि ऑल 4 आर कॉम्प्लेक्स, मैंने मान लिया उसका अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में कि सपोज ऑल 4 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या ऑल 4 आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सम इज दिस, सो दिस कैन बी मेड पॉजिटिव, हम ए सी ऐसा चूज करेंगे पॉजिटिव बना देंगे, बट प्रोडक्ट विल नेवर बी नेगेटिव, सो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द गिवन फैक्ट। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया,
बिकॉज हमने गलत अज्यूम किया है, एंड दैट्स वाई मैट्रिक्स ए कैन नॉट हैव ऑल 4 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, मीन्स it will have at most 2 complex eigenvalues and it means it will have at least 2 real eigenvalues. हो गया प्रूफ। तो ये एक तरीका हुआ प्रूफ करने का। किसी को डाउट है तो पूछिए, ठीक है। पिछला भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ हो जाएगा, पिछला क्वेश्चन जो था पहला जो है ना। तो सर इसमें ऐसी स्टेटमेंट लिख के आएंगे कि मतलब कॉम्प्लेक्स वो पेयर्स में होता है ना, तो या हाँ तो 2 होंगे या 4 होंगे, 4 नहीं है तो फिर 2 ही होंगे। हाँ, मैक्सिमम 2 होंगे, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चारों कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकते, यस तो सर। एटमोस्ट 2 ही कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं, तो इसका मतलब है यस सर। ज्यादा से ज्यादा 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है, तो कम से कम 2 रियल तो होगा, यही प्रूफ हो गया। राइट सर। तो ये इस तरह स्टेटमेंट कन्विंस करना आपको, यू हैव टू राइट द योर जस्टिफिकेशंस, और वो कन्विंस। सर जैसे अगर शो दैट लिखा होता है हम्म, तो कोई भी एक एग्जाम्पल है ना जिसके काउंटर अगर हो तो हमें नहीं, मतलब हमें बस एक एग्जाम्पल देना है, और अगर प्रूफ लिखा होता है तो उस एग्जाम्पल का कोई काउंटर नहीं होना चाहिए। हाँ प्रूफ अगर कोई है ना? स्टेटमेंट है तो उसका कोई हाँ, काउंटर एग्जाम्पल नहीं होगा। हाँ जो हम एग्जाम्पल लिख के आएंगे एक्सप्लेन करके आएंगे उसका काउंटर नहीं होना चाहिए। शो दैट में अगर है तो फिर काउंटर पॉसिबल हो सकता है। नहीं, कैसे, समझे नहीं। नहीं नहीं, जैसे ये वाला है ना, मतलब इसमें शो दैट टाइप का ही है, तो हमने बस एक एग्जाम्पल दे दिया उनको कि ऐसा हो रहा है। नहीं एग्जाम्पल नहीं दिया, ये प्रूव किया है, एग्जाम्पल बी वाले में दिया है। हाँ सर। यहाँ कैन हैव था, इसीलिए आपको स्टेटमेंट समझना है, कैन हैव की वजह से एग्जाम्पल दिया हमने ये, और ये मस्ट हैव है इसलिए प्रूफ लिखा है। ओके सर। मतलब जिसका कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं उसका प्रूफ करना है, और जिसमें बोलता है कि कैन हैव, मे बी, इज इट पॉसिबल, तो उस तरह के केसेस में आपको एग्जांपल लेके दिखा देना कि यस इट कैन बी, इट मे बी, और इट इज पॉसिबल, वहां एग्जांपल देना है। ये देयर एग्जिस्ट वाला केसेस होता है तो वहां पे आप दिखा सकते हैं। जैसे बोलता है कि क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसका ट्रेस पॉजिटिव हो और डिटर्मिनेंट नेगेटिव, आंसर इज यस, दिस इज द एग्जांपल। ये भी कहना चाह रहा था कि क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स मेरे पास है, तो यस। सो आपको स्टेटमेंट समझना होगा, मतलब इंग्लिश को लॉजिक मैथमेटिकल ना, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, तो आपको लॉजिक समझना होगा क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
थर्ड समझ आया क्या बोल रहा है? पी बी ए रेगुलर पॉलीगन विथ 24 साइड्स, ठीक है। कंसिडर ऑल द ट्रायंगल्स whose vertices are also vertices of P. Find the number of such triangles that are neither isosceles nor equilateral. समझ आ रहा है? मतलब 24 वर्टिसेस हैं, तो उसको ज्वाइन करके आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? फिर उनमें से कितने होंगे जो ना तो इक्विलेटरल होंगे और ना ही आइसोसेलेस होंगे? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोगों को? ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इट इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ 24 वर्टिसेस, है ना। सो आपके पास 24 वर्टिसेस हैं। अब तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, इस तरह से रहेगा ना। जैसे रेगुलर पॉलीगन मान लो, जैसे है ना, क्या कहते हो आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये रेगुलर ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है। ऐसे ही 4 साइड वाला कोई बनाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? रोम्बस, सॉरी, उसको जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल हो तो ठीक है। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो वैसा हो गया ना, वैसा ट्रायंगल जिसके चारों साइड इक्वल हो इन जनरल। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर एंड रोम्बस। हाँ स्क्वायर एंड रोम्बस। हाँ, रोम्बस ठीक है ना। हाँ, स्क्वायर तो पर्टिकुलर केस हो गया ना, तो रोम्बस इज फाइन, है ना, कि स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस, है ना। तो उस तरह से है, लेकिन रेगुलर है। रेगुलर होना चारों साइड इक्वल होने चाहिए, है ना। तो स्क्वायर बनाएगा ना, स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर जैसे है फिर रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन जो है ना, क्या बोलते हैं, स्क्वायर तो रेगुलर पेंटागन में 5 वर्टिसेस हैं, उसको आपने ज्वाइन कर दिया तो रेगुलर पेंटागन हो गया। तो वैसे ही 24 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है ना। सो रेगुलर का मतलब ये हो गया कि उसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। आई थिंक रेगुलर ये है ना, कि रेगुलर ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो स्क्वायर था ना, हम लोग जो बोल रहे हैं स्क्वायर होगा, ठीक है वो। एंड स्क्वायर होगा, और इधर जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल, रेगुलर पॉलीगन मतलब यही हो गया कि एक पॉलीगन जिसके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे
24 साइड्स के हैं, तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, बना के देख लो फिर भी, है ना। 1 2 3 4 इस तरह बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो वैसा कुछ है, 24 साइड्स हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उसमें अब किसी भी 3 वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बन सकता है। तो कितने ट्रायंगल टोटल बनेंगे मुझे बताओ। 24 साइड्स का पॉलीगन है रफली, है ना, जैसे मान लो इस तरह से 24 साइड्स का है, डॉट 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 इस तरह से मान लो है। सो 24 साइड्स के, तो किसी भी 3 साइड्स को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको इसको और इसको ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल बन गया। इसको 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 ज्वाइन किया, दूसरा ट्रायंगल बन गया, ये तीसरा ट्रायंगल बन गया, है ना। यू ज्वाइन एनी 3 यू विल गेट अ ट्रायंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 24 पॉइंट्स, कितने ट्रायंगल बने 24 पॉइंट से, ये तरीका पता आप लोगों को। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड यूजिंग 24 पॉइंट्स, क्या आएगा 24 पॉइंट को ज्वाइन करके कितने 24C3 24C3, हाँ। सो ये हो गया 24C3। सो ये जो भी आएगा आप निकाल लेंगे, 24 इंटू 23 इंटू 22/6। सो जो भी आएगा वो निकल जाएगा। तो इतने ट्रायंगल बनेंगे। अब बताना इनमें से, इन ट्रायंगल्स में से कितने हैं जो ना तो आइसोसेलेस है ना ही इक्विलेटरल है। तो एक काम करो, टोटल तो आप यहाँ निकाल ही लिए, ये बताओ कितने इक्विलेटरल बनेंगे और कितने आइसोसेलेस बनेंगे, तो उससे काम हो जाएगा। तो अगर मैं लेबल कर दूं वर्टेक्स को, मान लो 1 2 3, है ना, इस तरह से 4 5, ऐसे मान लो 6 फॉर एग्जांपल, 24 ऐसा रहेगा। तो टोटल ट्रायंगल देख ले कितना आएगा, 6 4 जा, तो ये आएगा 4 इंटू 23 इंटू 22, जो भी आएगा ये हो गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं दैट कैन बी मेड। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल, तो मैं पूछूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कितने होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कितने होंगे इसमें से। तो इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको रेगुलर उस पर ज्वाइन करवाना पड़ेगा ना। जैसे एग्जांपल कर, ये तो नहीं दिख रहा है इक्विलेटरल, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, ये दोनों बड़ा बराबर हो जाएगा। वो भी बराबर जरूरी नहीं होगा, बराबर तब होगा जब यहाँ से मैं ज्वाइन करता, तो ये और ये बराबर होगा, है ना। सर 135 सर 135, ये तो अच्छा यस, इस टाइप के हो जाएंगे ना, बीच में एक इक्विलेटरल। गैप छोड़ेंगे जी, हाँ, ये type। राइट। तो ये 135 क्या होगा, इक्विलेटरल होगा आइसोसेलेस होगा, सर इक्विलेटरल होगा पक्का। सर। आइसोलेशन तो सर, हाँ सर आइसोलेशन सर समकोण होता है सर। आइसोसेलेस में 2 इक्वल होंगे साइड और इक्विलेटरल में तीनों होंगे। तो हम लोग हाँ यस सर यस। नहीं सर, ये तो आइसोसेलेस होगा ना। मुझे लगता है कि बीच का जरूरी नहीं, ये इसके इक्वल कैसे हाँ, दिखाएंगे हम लोग, है ना, तो थोड़ा दिक्कत होगा। और सर वो मतलब नहीं, जैसे अगर 24 की फिगर में बात करें अपन, हम्म, तो ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए मतलब। ना ना ना, हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं टोटल बनाया नहीं हूँ, अगर मैं बनाता टोटल, तो जैसे एग्जांपल के लिए आप ज्वाइन करो सर उसको। सर ज- आइसोसेसल तो इस तरह के को होंगे ना सर, 1 2 5। हाँ आइसोसेलेस देखो, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ जैसे हम ऐसा सोचो, एक 1 है और 24 साइड्स है ना, तो 1 9 और 23 को ज्वाइन करेंगे तो क्या ऐसा होगा, बीच में कितना वर्टेक्स होंगे इसमें, 1 और 9 के बीच, बताओ भाई, 7 है ना, बीच में 7 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 9 और 23, नहीं तो मुझे ऐसा चुनना है, 8 3 24 है ना, सो 1 9 23 कर दिया मैंने, 23 नहीं, 1 9 एंड नॉट 23, 1 9 17, जरा देखो 1 9 और 17 को ज्वाइन करें, इसके बीच में कितने वर्टेक्स हैं, 7, इसके बीच में कितने वर्टेक्स हैं, 7, इसके बीच में कितने वर्टेक्स हैं, 17 के बाद क्या होगा, 18 19 20 21 20 23 24, 7। तो ये इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो कोलेटरल बनेगा, बनेगा कि नहीं, क्यों बोल रहा हूँ बनेगा, क्योंकि इसमें जो है यस सर 7 वर्टिसेस यहाँ छोड़ रहे हैं हमने, यहाँ हमने 7 वर्टिसेस स्किप किए हैं और यहाँ हमने 7 वर्टिसेस स्किप किए हैं, तो ये एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगा।
अगर आप बनाते वैसे वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 9 और वर्टेक्स 17 को ज्वाइन करेंगे तो 1, 9, 17 मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा ज्वाइन होके। सिमिलरली इसका एक आगे स्विच कर जाओ तो 2, 10, 18, 3, 11, 19, 4, 12, 20, 5, 13, 21, 6, फिर 14, 22 एंड नेक्स्ट है 7, 15, 23, ये हो गया। और अगला 8, 16, 24। अब बाकी रिपीट हो जाएगा। आप अगर 9 करोगे तो यही वाला आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो ओनली देयर आर 8 ट्रायंगल्स विच विल बी इक्विलेटरल। अब हमें आइसोसेलेस ढूंढना है। हाउ मेनी आइसोसेलेस विल बी देयर? तो आइसोसेलेस में बस 2 साइड इक्वल होने चाहिए। तो आपको बस गैप इक्वल रखना है। जैसे मैं कह रहा था ना, एक एक का गैप, पहले तो गैप रखते ही नहीं। मान लो ऐसा होगा कि कितने ट्रायंगल बनेंगे जो आइसोसेलेस होंगे? अब ये बताइए। सो 2 साइड इक्वल होगा ना उसका। अब मुझे आइसोसेलेस के बारे में सोचना है। जैसे बना रहे थे ना कि 1, 2, एक तो इक्वल रखना पड़ेगा ना साइड्स, इस तरह से 3, 4 है ना। मतलब वो 24 साइड बनाना थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल है मेरे लिए, है ना। आप कुछ लार्ज सा वो बनाओ, फिर 24 पॉइंट इस पर डिसाइड कर लो इक्वल डिस्टेंस पे, एंड देन आप, आई थिंक इससे बना पाएंगे क्या? यहाँ पे तो है मेरे पास, मैं देखता हूँ ट्राई करके ना। यहाँ से हम बना पाएंगे? ये है, हमें 24 साइड का बनाना ना। अच्छा ये तो कुछ और बन रहा है। सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, ये पेन से ड्रॉ करते हैं। अरे छोटा हो जाएगा। अरे ये क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। ये तो कलर मुझे लग रहा था वाइट सेलेक्टेड है, इसीलिए ब्लैक। तो सर 2D सेलेक्ट करो सर। अच्छा 2D करना पड़ेगा ना। तो यहाँ 2D में कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब बना पाएगा? अच्छा ये ट्रायंगल बना दे रहा है, ओह समझ गया। तो यहाँ पे ये तो ट्रायंगल बना रहा है। तो हमें यहाँ चाहिए, हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही मेरा खत्म हो गया 8। ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, सर है एक ना। सर्कल बना दीजिए बड़ा सा। हाँ फिर उस पर ज्वाइन कर लो, है ना। हाँ सर, वो क्योंकि सर्कल टाइप ही हो जाएगा थोड़ा 20%। और एक सर्कल बना दो, सही बात है। एक सर्कल बड़ा सा बना लीजिए एंड उससे काम हो जाएगा। सो मान लो यही है फॉर एग्जांपल। तो ये हमने एक सर्कल बना दिया। अब इसमें हम 24 पॉइंट्स लोकेट कर दें, है ना। तो इसमें हम 24 पॉइंट्स लोकेट कर दें, ठीक है। लोकेट करो। जैसे मान लो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ये तो उसी पे सिलेक्टेड है ना। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लेट से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1। तो इसके सामने मुझे क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि हमें तो भी ध्यान रखना है ना कि, 13, हाँ 13 12 ऊपर 12 इधर, ऐसा। घड़ी होती है ना सर, आधे हाँ आधे घंटे में तो सब। 24, हाँ आधे आधे घंटे की। तो बेटर वही से स्टार्ट करते। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 12 बजा है। फिर हम लोग यहाँ कितने बजेंगे? 6 ना। वैसे तो फिर हम आधे घंटे का वो कर देंगे। घड़ी बना लो, सही कह रहे हो आप, है ना। यहाँ जैसे 3, 6, 9 घड़ी बना रहे, फिर बाद में इसको चेंज कर देंगे, है ना। इस तरह से कर लो आप, इसको स्विच कर दो फिर, है ना। तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ जैसे है ना 1, 1, एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो अभी ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना, हमें वर्टिसेस हैं तो हम आधे आधे घंटे के वर्टिसेस ले लेते हैं। तो जैसे एक वर्टेक्स हमारा जैसे ये रहेगा, अगला वर्टेक्स यहाँ, अगला वर्टेक्स यहाँ, अगला यहाँ। अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। है ना, ये वर्टिसेस हैं जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ। दीज आर वर्टिसेस मोर और लेस रफली, हालांकि इक्वल तो हुआ नहीं, लेकिन ठीक है। देखो अब हम इसको ज्वाइन कर पाएंगे, लार्ज कर दिया तो अब ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। सो ये जैसे यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये,
यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, ऐसा हो जाएगा, फिर सोचना पड़ेगा। फिर इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, मतलब ऐसा ही है, मतलब समझ लो आप कि वैसे ज्वाइन कर लो इसको, रफली ऐसे ही ना, जैसे भी हो रहा है, क्योंकि हालांकि आपको सर्कल जैसा ही दिखेगा लेकिन ये लाइन हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए एंड देन आप डिसाइड करो क्या होगा। सो अब हम लोग सोच पाएंगे, थोड़ा सा तो बेटर सोच पाएंगे पहले से। ठीक है, चलो देखो। सो ये जो हमने बनाने की कोशिश किया है, अब ये टाइम हटा देते हैं, ये जो टाइम था अब हम लोग इसको वो नाम दे देते हैं वर्टेक्स। ठीक है, सो अब इसका नाम दे दो वर्टेक्स। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22। अरे हमारा 23 तो क्या करें, कहाँ गलत गया, बीच में यही छूट गया, मतलब यहीं छूट गया है शायद। चलो ये बना देता हूँ 23, फिर 24। चेक करो एक बारी, 24 साइड्स होने चाहिए था ना, कहाँ मिस हुआ है? सही है, देख लो एक बारी। तो ये मुझे यहाँ से फिर ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब 24 वर्टेक्स है ना यहाँ पे, 1 से 24। अब क्वेश्चन जैसे हमने अभी ये कहा था ना आपको शुरू में, कि जैसे मान लो 1 को हम ज्वाइन कर रहे थे किससे, 7 छोड़ रहे थे ना बीच में, 1 को 9 से, और 9 को हमने ज्वाइन किया था 17 से, 17 से किया था ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके बीच में ना 7 वर्टेक्स स्किप हुए हैं, यहाँ 7 वर्टेक्स स्किप हुए हैं, यहाँ 7 वर्टेक्स स्किप हुए हैं। इसका मतलब है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मैं कह रहा था। दूसरा वही चीज़ अब आगे बढ़ाओगे है ना, 2 को 10 से और 10 को 18 से, तो ये दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इस तरह से। अब समझ पा रहे होंगे, तो ऐसे ही हम लोग कर रहे थे। सो तो ऐसा 8 बनेगा है ना, लास्ट जो बनेगा वो 8 वाला बनेगा, लास्ट बनेगा 8, फिर 8 से 16 भी जो 7 है ना, और फिर 24। तो ये तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से। सो हम लोग बना रहे थे, टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल 8 बनेंगे है ना, यहाँ से टोटल 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। वो तो ठीक है, हमें आइसोसेलेस पे आना है। सो वी हैव टू काउंट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप बताइए आइसोसेलेस कितने होंगे, अब यहाँ काउंट कर पाएंगे? तो जैसे एक स्किप करके हम लोग बनाएंगे, टोटल ट्रायंगल हमने बताया आपको, टोटल ट्रायंगल है 24 चूज 3, इसमें से 8 इक्विलेटरल होगा। अब इसमें से कितने होंगे जो आइसोसेलेस होंगे, मतलब एग्जैक्टली 2 साइड्स इक्वल होंगे, वो आपको देखना है, फिर उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कितने में से एग्जैक्टली 2 साइड्स इक्वल आएंगे? जैसे मान लो 1 से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, तो 1 को अगर आपने 2 से ज्वाइन किया तो आगे किससे ज्वाइन करोगे, तो ये इक्विलेटरल होगा। तो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ छोड़ने होंगे आपको, है ना, दो साइड इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस स्किप करने होंगे। जैसे इधर मैं बोलता हूँ ना 1 और 2 है, तो या हमें बेटर है कि मैं 24 और 1 को बताता हूँ। 24 और 1 को किसके साथ वो करोगे आप, तो इसको छोड़ के कितना हो गया, 22 11, तो लगता है 12 के साथ ना। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये आइसोसेलेस होगा, इस तरह सोचो। एक तो ये बन नहीं रहा ठीक से, बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही छूटा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा यहाँ 11 छूट गया, तो वैसा नहीं होगा। तो हमें तो ऐसा करना होगा ना कि इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स बीच में हो, तभी तो इक्वल आएगा ना जी, देख लो। तो मुझे लगता है ऐसा करना, 24 और 2, हाँ इसको ज्वाइन करेंगे हम तो ऐसा कुछ आएगा। किसे ज्वाइन करेंगे, तो इक्वल ऑफ वर्टेक्स दोनों साइड बचा हुआ हो।
समझ आ रहा है आपको? तो बताइए कितने बनेंगे, हाउ मेनी, आप ऐसे कितने बना पाएंगे जो आइसोसेलेस होगा। अच्छा नेक्स्ट बैच का भी टाइम हो गया है, तो वेट करो भाई थोड़ी देर, इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको ट्राई करके आओ, आई थिंक है ना, इसमें कैसे निकालोगे कितने। सर हाँ ऐसे कर सकते हैं कि पहले जो भी दो साइड है पास वाली है ना, उन सब से एक एक तो बन ही जाएगा हर नंबर की तरफ, मतलब हर नंबर की तरफ नहीं, मतलब सेंटर वाले की तरफ जो उनके अगेंस्ट में अच्छा है ना। मतलब इन दोनों को जैसे 24 और 1 को ज्वाइन कर दिया आपने। अच्छा, एक मिनट, जैसे 24 को 23 से किया, 21 को इसको कर दिया, ये होगा आइसोसेलेस। यस सर। 24 को 23 से और 1 से, ये हो गया। यस 24 को तो ये 22, 24 को 2, ये हो हाँ, जाएगा। तो ये एक हर नंबर का हो जाएगा है ना। हाँ ये हर अब नंबर फिर के अब लिए आएगा। दो दो नंबर और ले लेंगे, फिर ओके हम आगे 3 3 भी चले जाएंगे। एक मिनट, तो हमने जैसे यहाँ पे किया ना, ये प्रोसेस रिपीट करते चले जाएंगे। और सो ये वर्क सर ज्योति, वर्क इसको ज्योति। रोटेट कर सकते हैं मतलब। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये एक बन गया, जैसे यहाँ से ये बन गया आइसोसेलेस, ये इसके साथ बना दो, ये आई। अभी हम 24 को बस हमने सेलेक्ट कर रखा है, यही मैं कह रहा था कौन सा पेयर लोगे। ठीक है अब सही हो गया, तो इससे एक पैटर्न मिल गया ना हमें। सर ठीक, इनको काउंट करके अपन इंटू 24 कर हाँ सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कितने बन रहे हैं बताइए, ये कितने बन रहे हैं, ये हो गया। सो अभी बताइए मैंने कितने बनाए, 24 को हमने फिक्स कर रखा है एक वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स इज 24। तो उसके साथ हमने जितने भी ग्राफ बनाए ये सब आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल भी आ गया होगा इसमें शायद, मुझे लगता है इक्विलेटरल भी आ गया होगा ना। वो जो 24 वाला कौन सा इक्विलेटरल था 24 के साथ, ये था ना 24 के साथ, कौन सा था, कोई है, एक रहा होगा 8 16 24, देखो तो इसमें वो भी आया होगा 24 8 और 8 वाला 16 के साथ, तो ये इक्विलेटरल हो गया। 8 16 24 इक्विलेटरल है, बाकी इसके अलावा सब आइसोसेलेस है। तो कितने हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कितने हैं बताओ। नहीं सर, ये टोटल मतलब 24 इंटू 11 कर दिया है ना। लेकिन 11 वही पूछ रहा हूँ, ये कितने ट्रायंगल मैंने बनाए अभी बनाए, ये कितने हैं, काउंट कर पा रहे हैं आप। ये 11 है। 11 है ना, वही तो, हाँ जैसे यहाँ से देखा तो मैं ऐसे काउंट कर लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ना। यस सर। अच्छा बार मैं इसके साथ ज्वाइन करता 24 को, तो फिर तो ये, अच्छा चूंकि मैं अगर आइसोसेलेस बनाऊं तो इक्विलेटरल ऑलरेडी इंक्लूड हो जा रहा है उसमें, तो इसको हाँ चाहो सर। तो इग्नोर कर दो आइसो इक्विलेटरल को अलग से, यस सर, मतलब एवरी कर इक्विलेटरल इज सकते हैं। आइसोसेलेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ क्योंकि हमें तो आइसोसेलेस इज नॉट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल इज आइसोसेलेस। सो कहने का मतलब ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईच वर्टेक्स आई गेट 11 ट्रायंगल्स व्हिच आर आइदर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, तो ठीक तो हो गया, फिर सही है। तो हमें और सर 24, क्वेश्चन की आस्किंग भी यही है कि ऐसे ट्रायंगल्स बचाओ जो दोनों हाँ नहीं है ना। हाँ तो अगर एग्जैक्टली, हमारे दोनों यही आ रहे हैं तो माइनस दिस इज द कैसे हो आंसर जाए। एक्चुअली, अब देख लो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। एक वर्टेक्स से करस्पॉन्डिंग 11 आइसोसेलेस या इक्विलेटरल मिल रहा है, तो करस्पॉन्डिंग टू 24 यू विल हैव 24 इंटू 11, तो ये आंसर है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने 1 2 3 बस सॉल्व किया है, कल 4 से स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए थैंक यू, बाकी आप लोग आगे सॉल्व कीजिए।